रथ के सामने आकर के दोनों हाथ जोड़ करके कुंती मैया खड़ी हो गई। और जैसे ही गोविंद ने कुंती मैया को हाथ जोड़े देखा तो भगवान कहने लगे, बुआ जी ये आप क्या कर रही हैं? अरे आप हमारी बुआ हैं और हम अपने घर जा रहे हैं तो प्रणाम तो हमको करना चाहिए ना, पर आप प्रणाम कर रही हैं, ये ठीक बात नहीं है, आप प्रणाम नहीं करिए हमें। भगवान कुंती बुआ कहती हैं कि गोविंद एक मिनट आप ऐसे ही बैठे रहो, कि जब बुआ बुआ कह करके मुझे बुलाते हो ना, तो जो भगवत्ता मेरे हृदय में आपके लिए होती है वो सारी भगवत्ता समाप्त हो जाती है। इसलिए आज आप बिल्कुल भी नहीं बोलो, आज मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूँ, तो किसको प्रणाम कर रही हूँ? तो कुंती मैया ने यहाँ पर भगवान की सुंदर स्तुति करी है। भागवत में पहली स्तुति आई है, 26 श्लोकों में मैया कुंती भगवान की स्तुति करती हैं और कहती हैं क्या? नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितं माया जवनिकाच्छन्नम् अज्ञानोचजमव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दृष्टा न तो नाटयतो धरा तथा परमहंसानां मुनिनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथम पत्सेमहि श्रिया कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती मैया कहती है कि आज मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूँ, तो किसे? नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। मैं आज उस आद्य पुरुष को प्रणाम कर रही हूं जो आदि पुरुष है, जो प्रकृति से परे है, जो परम पुरुष है। सबसे परम पुरुष कौन है? आदि पुरुष भगवान नारायण ही तो है। इस संसार में जब कुछ भी नहीं रहता तो भगवान ही रहते हैं, इसलिए आदि पुरुष भगवान ही है। कुंती मैया कहती है कि प्रभु अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम, इस सारे संसार में आप समाये हुए हो, प्रत्यक्ष रूप में भी समाये हैं, अप्रत्यक्ष रूप में भी प्रभु हैं। घट घट में परमात्मा बस रहे हैं, हर जीव पर भगवान हैं, अप्रत्यक्ष रूप से हैं, लेकिन आपकी माया के कारण जीव आपको देख नहीं पाता प्रभु। ये आपकी माया बड़ी बलवती है। माया का मतलब माँ माने नहीं और या माने जो नहीं है फिर भी हमको दिख रहा है, और जो है वो नहीं दिख रहा है। वस्तुतः ये संसार नाशवान है, संसार सब मिथ्या है, लेकिन फिर भी हमको रंग बिरंगा दिख रहा है। और भगवान है, हम कथाओं में सुनते हैं कि भगवान है, पर भगवान दिखते हैं क्या? क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि हमारे सामने माया रूपी पर्दा पड़ा हुआ है, और ये माया का पर्दा जब उठ जाएगा तो भगवान का हमको दर्शन हो जाएगा। पर ये माया का पर्दा हटाएगा कौन? भगवान ही हटाएंगे। भगवान ही जब कृपा करते हैं तो अपनी माया का हरण करते हैं। तो कुंती मैया कहती है, माया जब निका छन्नम अज्ञात मजबयम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। हे प्रभु, इस माया का हरण आप ही करते हैं, इस माया से बचना चाहिए। प्रभु मैं आपको क्या जान सकती हूँ, मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ। बड़े बड़े महात्मा संत योगींद्र मुनींद्र भी आपका पार नहीं पा पाए, तो मैं क्या जानूंगी। मैं तो बस इतना जानती हूँ प्रभु कि आप मेरे भैया वसुदेव और मेरी भाभी देवकी के 8वीं संतान 8वें पुत्र हो, बस मैं इतना ही जानती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पर प्रभु एक बात है, मैंने एक बात का अनुभव किया है कि जितनी कृपा आपने मेरे ऊपर करी, इतनी कृपा तो लगता है अपनी मैया देवकी के ऊपर भी नहीं किया है आपने। क्यों? क्योंकि देवकी के 8 संतान हुई, 8 संतानों में से 6 को तो कंस ने मार दिया, 7वें में बलराम जी आए, 8वें में आप आए। तो 6 संतानों को कंस ने देवकी के सामने ही, आंखों के सामने मारा, पर आपने नहीं बचाया। और मेरे 5 पुत्र थे, 5 में किसी का बाल बांका नहीं हुआ। तो मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि देवकी मैया से ज्यादा भाग्यशालिनी मैं हूं, क्योंकि मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा करी। भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं कि माता जी, बुआ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? कुंती मैया कहती है, प्रभु मैं आपको स्मरण दिलाऊं, आपको शायद भूल गया हो कि आपने मेरे ऊपर कितने उपकार किए हैं, पर मुझे नहीं भूला। विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शना अससभाया वनवास कृक्षतः मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रोणस्थितश्चास्महरे विरक्षितः। विषान महाग्नि, मेरे पुत्र भीम को विष के लड्डू खिला दिए गए थे कौरव। तो जो विष मारक होना चाहिए वो तारक हो गया आपकी कृपा से। मेरा बेटा भीम विष के लड्डू खाया और कौरवों ने समुद्र में ढकेल दिया था, यमुना जी में। तो यमुना जी के माध्यम से सीधे समुद्र में गए, पाताल में जाकर के पहुंचे, वहां पर सर्पों से युद्ध भी किया। तो जो विष मारक होता है वो तारक बन गया। सर्पों ने अमृत कुंड का भी पान करवाया था, कथा आती है पुराणों में। तो भगवान जिस पर आपकी कृपा हो जाती है ना, तो गरल सुधार रिपु करई मिताई गोपत सिंधु अनल शीतलाई। विष अमृत के तुल्य हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है चंदन की तरह, और शत्रु मित्र हो जाते हैं। ये भगवान की कृपा की विशेषता है। जब ठाकुर जी की कृपा होती है तो आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी है। असत सभाया वनवास कृक्षतः, भरी सभा में मेरी बहू द्रौपदी का शील लूटा जा रहा था, उसकी लज्जा उतारी जा रही थी। उस समय आपने वस्त्र अवतार धारण कर लिया प्रभु। वनवास में भी कई दुष्ट राक्षस आते रहते थे, आपने उनके ऊपर उनको भी बचाया हमसे। इस प्रकार से आपने कितनी कृपा करी प्रभु, मैं कहां तक गिनाऊं। महाभारत का युद्ध, जब मेरे बच्चों के सामने महाभारत का युद्ध आ गया, तो जिन्होंने मेरे बच्चों को उंगली पकड़ करके चलना सिखाया था, वो आज धनुष बाण लिए खड़े हैं मारने के लिए। भीष्म दादा आदि, द्रोणाचार्य आदि, सबसे आपने मेरे बच्चों की रक्षा करी। और अभी अभी मेरे आंखों के सामने अश्वत्थामा के द्वारा चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने जा रहा था, और आप उत्तरा के गर्भ में जाकर के रक्षा करी। अरे इतने एहसान, अब मैं और कितने एहसान आपको गिनाऊं प्रभु। अब आप हमें छोड़ करके तो जा रहे हैं द्वारिका, पर जाते जाते आज एक वरदान देते जाइए प्रभु मुझे। भगवान ने कहा क्या वरदान चाहिए? तो कुंती मैया बड़ा सुंदर वरदान मांगती है। विपदा संतु नः सस्वतु तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्या अपुनर्भव दर्शनम। कुंती मैया ने जो वरदान मांगा है ना, आज तक किसी ने भगवान से ऐसा वरदान नहीं मांगा होगा। कुंती मैया कहती है प्रभु मैंने जीवन में अनुभव कर लिया, जब तक हमारे जीवन में दुख रहता है, विपत्ति रहती है, तब आपका स्मरण होता है, आप हमारे साथ रहते हैं। और जब सुखमय जीवन आ जाता है, तब
आप हमें छोड़ करके चले जाते हो और आपकी याद भी नहीं आती। अब देखो मेरा बेटा सम्राट बन गया युधिष्ठिर, सुख की लहरें आ गई मेरे घर में और आप छोड़ करके हमको जाने लग गए। इसलिए मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए प्रभु कि आप ही छोड़ करके चले जाओ, मुझे तो आप दुख दे दो। जिस तरह से अभी विपत्ति के बादल, विपत्ति संकट के बादल मेरे ऊपर आ रहे थे, ऐसे ही जीवन पर्यंत मेरे जीवन में विपत्तियां आती रहे। एक विपत्ति जाए दूसरी जाए, मैं आपसे यही वरदान मांगती हूँ। हम लोग एक अगरबत्ती भी लगाते हैं तो भगवान से यही वरदान मांगते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। लेकिन कुंती मैया कहती है कि प्रभु मुझे दुख दे दीजिए। भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं बुआ जी ये आप क्या मांग रही हैं? अरे आपके जीवन जन्म से लेकर अभी तक आपके जीवन में कष्ट ही कष्ट रहा, दुख ही दुख रहा, और आज आप फिर से दुख ही मांग रही हैं। अरे अभी अभी तो आपके घर में खुशी की लहरें आई हैं और आप दुख मांग रही हैं। भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं दुख हम दें कहां से, क्योंकि हमारे पास तो दुख है नहीं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सागर हैं, आनंद के सिंधु हैं, उनके पास दुख कहां से आएगा। भगवान मुस्कुरा करके बोले मैया अब आप को हम दुख तो दे नहीं सकते, लेकिन अब हम ही अपने आप को आप दिए दे रहे हैं। भगवान ने कहा कि अब द्वारिका जाना कैंसिल, और पांडवों के साथ मिलजुल करके प्रभु सीधे आ गए